हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहता है कि डायमीटर ऑफ द मून का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है किसके किसके डायमीटर के, अर्थ के डायमीटर से। ठीक, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द मून और वॉल्यूम ऑफ अर्थ का हमें निकालना है फ्रैक्शन। ठीक है, रेशो में निकाल देने का। तो यहां पर हम जो है सबसे पहले हम एक मून बना लेते हैं और एक जो है अर्थ बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अलग से बना लेते हैं। जैसे हमने बना लिया, ये एक तो छोटा सा बना लिया मून। ठीक है, ये छोटा सा ये हमारा मून हो गया, इसमें मून लिख देता हूं। ठीक, और बड़ा जो है इससे बड़ा अर्थ बना देते हैं। एक हमने ये अर्थ बना दिया। ठीक है, ये अर्थ है, इसके सेंटर में अब मुझे इसमें जो है, अब वो कहता है कि इसका जो डायमीटर है वो इस अर्थ के डायमीटर का हाफ है, वो 1/4 है। तो हमें क्या है, हम यहाँ पहले इसकी जो है रेडियस की बात करते हैं। रेडियस हमने इसका रेडियस मान लिया r, स्मॉल r। ठीक है, और इसका रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R। मान लेते हैं, हमें मान के चलते हैं कि मून का जो रेडियस है वो स्मॉल r है और जो अर्थ है उसका रेडियस हमने कैपिटल R मान लिया, क्योंकि इससे अलग ही मानना पड़ेगा, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। तो इस चीज को पहले हम यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, मैं लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू R। अब यहाँ कोई यूनिट तो है नहीं, तो R यूनिट लिख देते हैं आगे। यूनिट ना सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ नहीं दे रखा, तो हमने R यूनिट लिख दिया। ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ द मून आ गया। ठीक है, अब लेट द रेडियस ऑफ द अर्थ, अर्थ का रेडियस हमने मान लिया कैपिटल R यूनिट। ठीक है बच्चे, अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। ATQ लिख देता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि डायमीटर ऑफ द मून, मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूं, डायमीटर ऑफ द मून ये इज इक्वल टू है 1/4 यानी 1/4 किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ मैंने, ये चीज मैंने ऐसे लैंग्वेज में लिख दी तुम्हारे सामने कि डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू 1/4 डायमीटर ऑफ द अर्थ। अब बच्चे एक बात ध्यान रखना, अब मैं डायमीटर ऑफ मून लिख रहा हूं, मून का डायमीटर कितना होगा, मून का रेडियस कितना है, स्मॉल r, तो डायमीटर क्या हुआ, इसका डबल ही तो होता है, तो इसका तो आ गया 2r। ये समझ आया 2r क्यों आया, डायमीटर लिखना है मून का और मून का रेडियस हमने r माना है। अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो इसके आगे हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, यानी मून का रेडियस r है तो डायमीटर 2r। ये सिंपल सी बात है, कोई इसमें ज्यादा बात नहीं है। इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब डायमीटर ऑफ अर्थ, अब डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा, जब इसका रेडियस r है तो डायमीटर इसका क्या होगा 2r। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, मैंने 2r कहां से आया, ये 2r कहां से आया, ये समझ लो, ये हम डायमीटर लिख रहे हैं मून का और हमने रेडियस माना हुआ है स्मॉल r, तो इसका डायमीटर होगा 2r। ठीक, तो यहाँ पर अब जो है अगर मैं इसको कैंसिल करूं, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी 2r इज इक्वल टू r/2। ये होगा ना, r/2 हो गया। ठीक है बेटे, इतना आ गया। हमें निकालना है वॉल्यूम, हमें निकालना है वॉल्यूम। तो देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं इसको क्या करूं, मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, इस r को मैं इधर ला रहा हूं नीचे, कैपिटल R, तो ये और 2 इधर आएगा 2, तो ये क्या बन जाएगा, क्या 1/2 इंटू 2 बनेगा। ध्यान से देखो, इस r को मैं इसके नीचे ले आया तो ये 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में चला जाएगा, तो आगे 1/2 इंटू 2। ठीक, यानी हमारे पास क्या मिल गया, हमें मिला स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1/4। समझ आया ये लाइन।
हमने क्या किया है, ये कैपिटल आर नीचे लिया है और ये 2 जो है यहाँ आ गया, तो यहाँ पे तो 1 ही रह गया, जब कैपिटल आर यहाँ आ गया तो 1 रह गया, तो 1/2 इंटू 2 हो जाएगा। तो आई स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 1/4 आ गया। ठीक, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ, अभी इसमें नंबर 1 दे दिया। अब जो हमारा काम है हम उसे देख रहे हैं, हमें तो वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब हम क्वेश्चन में आते हैं, वॉल्यूम ऑफ द मून। वॉल्यूम ऑफ द मून फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन को अपॉन में लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। ठीक है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द मून फ्रैक्शन निकालना है ना, अपॉन में आएगा इजिकल टू, फार्मूला लिखो, वॉल्यूम ऑफ द मून क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्योंकि स्मॉल आर ही है, तो इसमें मैंने स्मॉल आर है ना मून के लिए, तो अपॉन नीचे भी 4/, फार्मूला तो ये रहेगा 4/3। अब यहाँ पे आर की जगह कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, इसके आगे यहाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे पास, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, अब क्या बचा, आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये तो बच गया। अब इसको जो है क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल होना क्यूब है ना ये, तो मैंने इसको जो है ऐसे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हमें दे रखा था, ये रहा, कितनी दे रखी है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 1/4, तो मैं इसकी जगह 1/4 लिख देता हूँ और इसका क्यूब, और यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम फर्स्ट, मैंने डाल रखा है फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से ये, इससे आगे समझाने के लिए बताइए ये कहाँ से आया, तो यहाँ देख लोगे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू 1/4 थी ना, तो स्मॉल आर कैपिटल वैल्यू हमने 1/4 लिख दी, ऊपर क्यूब है, 1 का क्यूब 1 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। इसने फ्रैक्शन पूछा है तो हमने इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझ के इसको करना। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।